फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती चैनल पर। फ्रेंड, आज हम रफल स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, हमने अस्तर ऑफ फैब्रिक लिया है, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है एंड 28 है कमर के साइज। ब्लाउज की जो लेंथ है 13 इंच। तो अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज की हमने मार्जिन को लेकर लंबाई रखी है 14 इंच बैक पार्ट के लिए। तो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 14 इंच पर डॉट लगाकर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। साइज जो भी हो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म लिया है 6 इंच और ऐसे हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ऐसे भी देख लेते हैं, बराबर आना चाहिए। आर्म होल 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और यहाँ से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक में टक्स के लिए और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और इस डॉट से हमें डॉट मिला देना है। स्टिचिंग लाइन ऐसे हमें ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5, लंबाई रखी है 10 इंच। नीचे साइड से लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। नेक की लंबाई चौड़ाई है जो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोल नेक शेप दे लिया है। नेक की लंबाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कम ज़्यादा। अब हमें बैक टक्स के लिए ऐसे लगाना है, तो हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और जहाँ सेंटर मिले वहाँ पर इस तरीके से हमें 3.5 इंच पर इस तरीके से हमें डस्ट लगा लिया है। तो ये हो गए बैक पार्ट ड्रॉ हो गया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है, बराबर कर लेते हैं। अस्तर को अच्छे से सेट कर लेना है। तो ऐसे सेट कर लिया है। फ्रंट के लिए हमने लंबाई रखी है 15 इंच। 15 इंच पर डॉट लगा लिया है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर 11 उसका हमने हाफ लेना है 5.5 इंच, जैसा कि हमने बैक साइड में लिया था। आर्म भी हमें लेना है 6 इंच, सेम बैक साइड उतना ही लेना है। अब हमें आर्म होल हम 1 इंच लेंगे। 1 इंच पे डॉट लगाकर ऐसे गोलाई में हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। सेम इसी तरह हमें कमर का साइज जो है 28 का हमें चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा, हाफ इंच स्टिचिंग के लिए और 2 इंच हमें मार्जिन। और ऐसे हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिचिंग लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम उतना ही लेंगे 2.5 इंच 2.5, जैसा कि बैक साइड में लिया था। लंबाई फ्रंट के लिए हम 8 इंच ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। नीचे साइड से 3.5 इंच और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। अब हम गोलाई में अब हमें इस तरीके से नापना है। तो हम 3.5 इंच पर इस तरीके से डॉट लगा रहे हैं और ऐसे हमें वी शेप में इस तरीके से दे लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, पर इस तरीके के ब्लाउज में वी शेप भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब टक्स पॉइंट लेंगे तो 16 से अपने टक्स पॉइंट 10.5 इंच
ब्लाउज का 10वां भाग लेना है, तो 3.5 इंच ऊपर, 3.5 इंच हम नीचे ले लेते हैं और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 2 इंच को हमें डिवाइड कर लेना है 1-1 इंच दोनों साइड सेंटर से, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच हमें ऊपर की ओर इस तरीके से लेना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम रफल के लिए यहाँ से शोल्डर से 3.5 इंच पर नेक साइड से, आर्म उस साइड से भी 3.5 इंच पर डॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने डॉट लगा लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कट हो, यहाँ से छोटा सा कट्स लगा लेना है। तो ऐसे हमने कट्स लगा लिया है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। इसमें बैक पार्ट में भी हमें 3.5 इंच पे, जैसे कि हमने फ्रंट में लिया था, बैक में भी हमें 3.5 इंच पर हमें इस तरीके से डॉट लगाकर इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमने कट कर लिया है, तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के ऊपर रखकर हमें कट करना है। तो इस तरीके से हम कट करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें कट करना है फ्रेंड। जब भी आप कटिंग करें तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है और इसे भी कट करके हम टक से जो उसे भी हम कट कर लेते हैं। नेक की कटिंग हमने नहीं की है, फैब्रिक में हम बाद में कटिंग करेंगे स्टिचिंग के बाद। तो इस तरीके से हम कट्स लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने कट्स लगा लिए। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स से फ्रेंड ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड, स्लीव्स जो था हमने कट किया था 3.5 इंच का डबल करेंगे 7 इंच आएगा, और 1 इंच हमें प्लस करना है। तो 8 इंच पर हमने इस तरीके से फोल्ड कर 8 इंच पर हमने लिया है, और 8 इंच पर हमने इसकी लंबाई जोड़ रखी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट्स कर लिया है। तो देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है। इसमें 2 स्लीव्स हमने एक साथ कट कर लिया है। तो ये बैक, फ्रंट एंड स्लीव्स कटिंग हो गई है। तो बस साइज जो भी हो आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइन है। तो कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग करते हैं। हमें स्टिच करना है। तो अस्तर और फैब्रिक को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम सेंटर में नेक के डॉट लगा लिया है। अब इस तरीके से ओपन करके हम पिन से सेट कर लेते हैं, ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो, सिलाई करने में। सेंटर में भी हम पिन लगा लेंगे। अब हमें इसके नेक साइड से हमें स्टिच करेंगे और पिन को निकाल लेंगे। तब हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। इधर साइड से हमें शोल्डर जो हमने ओपन रखा है, आर्म को हमें स्टिच कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम जो है नेक को जो कट कर लेते हैं। नेक की कटिंग कर ले। अब कट करने के बाद छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं। अब ऐसे हमें पलट कर सीधा कर लेना है। इसको हम पलट लेना है। तो ऐसे हमें पलट लिया है। अब हमें इस तरीके से वेस्ट साइड से, कमर साइड से हमें नीचे की साइड हमें पूरे में स्टिच करना है। आपने देखा फिटिंग के साइड जो है हमने ओपन रखा है, स्टिच नहीं किया है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा है उसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमें पकड़कर जो है 1/2 इंच हमने इसे एक्स्ट्रा लिया था इस तरीके से स्टिच करने के लिए। तो ऐसे हमने टक्स लगा लेने हैं। तो 2 टक्स हमने लगा लिए हैं, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है, स्टिच हो गया है। ये शोल्डर है, शोल्डर ओपन है। इधर साइड पे देख सकते हैं ओपन हमने रखा है। तो ये फ्रंट पार्ट जो हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बैक पार्ट में हमें सेम उसी तरह इस तरीके से रखकर पिन अप से सेट कर कर हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम पिन को निकाल लेंगे और हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। करने के बाद जो है हम नेक को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने नेक की कटिंग कर ली है। आप कोई से भी शेप दे सकते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं। शोल्डर को छोड़कर हमें आर्म में भी स्टिच कर लेना है। दोनों साइड आर्म को, शोल्डर को हमें अटैच नहीं करना है फ्रेंड, आर्म को हम अटैच कर रहे हैं फैब्रिक और अस्तर। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। इसको देख सकते हैं हमने पलट कर सीधा कर लिया है। तो ऐसे ये स्टिच हो गए हैं। अब हमें जो है इस तरीके से सेट कर कर कमर साइड है अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने कमर के साइड जो अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमें इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके इसको 2 पार्ट्स में हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमसे आई और हुक अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। आई और हुक बनानी है पट्टी। तो इस तरीके से हम अस्तर को, फैब्रिक को हमें नीचे की साइड हमें रखना है, उल्टे साइड में। और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। ये ट्रिक है फ्रेंड। इस तरीके से हम अगर अटैच करते हैं आई पट्टी को और इस तरीके से, तो ये ओपन दिखता नहीं है। तो जब भी आप इस तरीके से अगर नेक टीच हो गया है, सिल लिए हैं, तो इस तरीके से आप आई और हुक पट्टी को अटैच करें, जैसे कि ये ओपन नहीं दिखेगा। और एक्स्ट्रा जो उसे हमें कट कर लिया है
अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेंगे तो देख सकते हैं ये पलट कर और ओपन भी नहीं हो रहा है ऊपर साइड में। अब इस तरीके से सीधे में जो हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये आई बनाने के लिए तो इसमें हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने डबल सिलाई लगा लिया है, देख सकते हैं। अब हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो हुक पट्टी के लिए सेम फैब्रिक के ब्लाउज़ के कलर का ही जो है फैब्रिक लिया है और इसी तरह हमें सीधी साइड में इस पट्टी को हमें अटैच करनी है। और इस तरीके से एक और सिलाई लगा लेते हैं। इसमें जो है हमें हुक लगानी है, इसमें हुक बनेगा। सेम उसी तरह हमने इस तरीके से पलट कर सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही देख सकते हैं आई और हुक पट्टी बनकर रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स को स्टिच करना है। तो हमने एक साथ कट किया था, अब इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से बराबर में ले लिया है, डॉट लगा लिया है और इस तरीके से 2 पार्ट्स में हमें कट कर लेते हैं क्योंकि 2 स्लीव्स हमने एक साथ कट किया था। और इस तरीके से हमें एक साइड से इधर साइड से ओपन साइड से हमें क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। इस तरीके से पलट लेंगे तो देख सकते हैं आपको इसमें चुनर जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें चुनर देना है। और ये डिज़ाइन जो फ्रेंड बहुत ही काफ़ी पॉपुलर है हर जगह, बहुत ही फेमस इंस्टा FB फेसबुक पर सभी पर ये सभी जगहों पर काफ़ी पॉपुलर ये डिज़ाइन है। तो ज़रूर ट्राई करें। लहंगा बना रहे तो उस पर भी आप बना सकते हैं, पार्टियों के लिए बहुत ही खूबसूरत है, फ्रॉक पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चुनर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो है उसको हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने टच कर लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। तो इसी तरह हमने दोनों तैयार कर लिया है। अब जो मेन है इसको अटैच करने का, तो देखा होगा कि हमने इस तरीके से शोल्डर ओपन रखा था और इधर साइड से फिटिंग साइड से हमने ओपन रखा था। देखिए ये बराबर आना चाहिए, इस तरीके से आप नाप लेंगे एक बार। और इस तरीके से फिटिंग साइड से हमने ओपन रखा था और इस तरीके से हमें अंदर की ओर इस तरीके से लेंगे। मेन जो है इसको अटैच करना, देख सकते हैं इस तरीके से हमें ऐसे सही कर लेते हैं और इस तरीके से हमें सेट कर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। तब इस तरीके से देख से ओपन होकेंगे तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। सेम हमें इसी तरह अब बैक पार्ट को एक लेना है और इसी तरह हमें शोल्डर को हमने ओपन रखा था और इस तरीके से, और फिटिंग साइड भी हमने ओपन रखा है। आप फिटिंग साइड और शोल्डर को ओपन रखेंगे जब अस्तर और फैब्रिक को अटैच करेंगे तो। और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब ऐसे देख सकते हैं कितना आसान है, बहुत ईजी है बनाना, ये देख सकते हैं। अब ये जो जितना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है फिनिशिंग सा। सेम हमें इसी तरह दूसरे में भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से रखेंगे, फिटिंग साइड जो है इस तरीके से अंदर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे हमें पलट लेना है, बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से पकड़कर तो ऐसे देखेंगे, पलटेंगे, सिलाई भी दिखेगा भी नहीं और सफाई के साथ एकदम परफेक्ट। तो देख सकते हैं कितना इजी है बनाना और बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप
तो इस तरीके से स्लीव्स रफल जो आप अपने जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अब हमें बैक साइड में 2 टक्स लगाने हैं, तो बैक साइड में मैं 2 टक्स लगा लेती हूँ। तो हमने इस तरीके से लगा लिया है बैक साइड में टक्स। इसको हम पिन अप कर लेते हैं इस तरीके से, इसमें आई और हुक बनेगा, तो हम पिन अप कर लेते हैं। क्योंकि अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है, तो हमने इस तरीके से कट किया है करीब 1.5 इंच, और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। और ऐसे हमें सीधे साइड में हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब इस तरीके से हमें उल्टे साइड में हमें सिलाई लगानी। इसमें जो है फ्रेंड हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है, तो इसलिए बड़े बड़े सिलाई लगाएंगे, बड़े टक वाले सिलाई लगाएंगे। इसमें तुरपाई लगाना है, तुरपाई करना है। तो ऐसे अब हमें फिटिंग दे लेनी है। जो भी फिटिंग है आपकी, आप फिटिंग देंगे। फिटिंग देने से पहले एक बार फिर से अपनी फिटिंग से नाप लेंगे और आप फिटिंग दे लेंगे। तो दूसरी साइड भी हम फिटिंग दे लेते हैं। तो ऐसे हमने ये दे लिया है फिटिंग। तो अब इसको हम पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने पलट लिया है, और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत के साथ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये चैन। बैक एंड फ्रंट पार्ट देख सकते हैं, रफल ब्लाउज स्लीव्स, कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम। बहुत ही इजी है बनाना। देखिए ये रेडी हो गया है, बैक पार्ट है ये, एंड ये फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से ये रेडी हो गया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड। एंड फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।